भारतीय राजनीति नेहरू परिवार के इतिहास के बिना अधूरा है। जब भी भारत के राजनीतिक इतिहास की बात होगी, नेहरू परिवार का जिक्र आएगा ही। चाहे वह जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। भारत की स्वतंत्रता के पहले की बात करें या उसके बाद की, भारतीय राजनीति पर इस परिवार की अमिट छाप रही है। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी के बाद जितनी चर्चा इस परिवार की हुई, उतनी किसी और की नहीं हुई। लेखकों व इतिहासकारों के एक गुट का मानना है कि नेहरू परिवार का इतिहास राजनारायण कौल से शुरू होता है। यह 18वीं सदी की शुरुआत की बात है। हिंदुस्तान पर मुगलों की हुकूमत थी। जैसे आज दिल्ली देश का केंद्र है, वैसे ही उस समय भी दिल्ली का दरबार मुल्क का सेंटर हुआ करता था। जिस समय की हम बात कर रहे हैं, तब गद्दी पर बादशाह फर्रुखसियर का राज था। वही बादशाह था जिसने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य के अंदर रहने और व्यापार करने की इजाजत दी थी। फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक बादशाह रहा। उन दिनों कश्मीर में एक कौल परिवार हुआ करता था। इसके मुखिया थे राजनारायण कौल। 1710 में उन्होंने कश्मीर के इतिहास पर एक किताब लिखी, तारीखी कश्मीर। इस किताब की बड़ी तारीफ हुई। ये वाहवाही मुगल बादशाह तक पहुंची। ये सन 1716 की बात है। तब राजा लोग पढ़े लिखे लोगों को अपने दरबार में जगह देते थे, तो बादशाह भी राजनारायण के काम से बड़े प्रभावित हुए। इसलिए उन्होंने राजनारायण कौल को दिल्ली आने और यहीं बस जाने का न्योता दिया। राजा का न्योता ठहरा, टालने की हिम्मत कौन करेगा। तो राजनारायण कश्मीर छोड़कर दिल्ली आ गए। फर्रुखसियर ने उन्हें थोड़ी जागीर और चांदनी चौक में एक हवेली दे दी। इसके 2 साल बाद ही फर्रुखसियर मारा गया। जिस बादशाह ने राजनारायण को दिल्ली बुलाया, वो खुद ही मर चुका था। बादशाह भले चला गया हो, मगर राजनारायण को मिली हवेली सलामत रही। इस हवेली का किस्सा बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इसी हवेली से जुड़ा है कौल परिवार के नेहरू परिवार में बदल जाने का रहस्य। हुआ यूं कि इस हवेली के पास एक नहर बहती थी। आपने शायद देखा सुना हो, गांवों में लोग कहते हैं, किसी के घर के पास नीम का बड़ा पेड़ हो तो लोग उस घर को नीम वाला घर बोलने लग जाते हैं। चांदनी चौक में राजनारायण कौल जहां रहते थे, उस इलाके में और भी कई कश्मीरी रहते थे। नहर के किनारे हवेली होने के कारण वो लोग राजनारायण कौल के परिवार को कौल नेहरू कहकर पुकारने लगे। नहर के कनेक्शन की वजह से नेहरू नाम आ गया। हालांकि ये बादशाह फर्रुखसियर के दिल्ली बुलाने और नहर के पास रहने के कारण नेहरू कहलाने की थियोरी पर कुछ आपत्तियां भी हैं। इतिहास में अमूमन ऐसा होता है, किसी बात पर इतिहासकारों में अलग अलग राय होनी आम बात है। मसलन सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हुई, इसे लेकर कितनी ही थियोरीज हैं। इस मामले पर लेखक व इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने एक किताब कश्मीर नामा लिखी है। अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि नेहरू परिवार के पारिवारिक नाम कौल से नेहरू में बदलने को लेकर BR नंदा सहित जवाहरलाल नेहरू के अधिकतर जीवनीकारों ने वही दिल्ली में नहर के किनारे बसने की बात लिखी है। खुद नेहरू ने अपनी आत्मकथा में नेहरू सरनेम के पीछे यही कारण गिनाया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जाने माने इतिहासकार शेख अब्दुल्ला की जीवनी आतिश चिनार के संपादक और जम्मू कश्मीर की कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी के पूर्व सचिव मोहम्मद यूसुफ टैंग इस थियोरी से सहमत नहीं है। उनकी पहली आपत्ति तो यह है कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर कभी कश्मीर गया ही नहीं। इसलिए नेहरू का यह दावा कि राज कौल पर बादशाह की नजर पड़ी और उनके आमंत्रण पर राज कौल दिल्ली आए, सही नहीं लगता। यूसुफ टैंग का यह भी कहना है कि राज कौल का जिक्र उस दौर के कश्मीरी इतिहासकारों के यहाँ नहीं मिलता। वह बहुत प्रतिष्ठित विद्वान हो, इसकी संभावना नहीं लगती। उनका मानना है कि नेहरू उपनाम कश्मीर की ही पैदाइश है। जहां उत्तर भारत में दीर्घ ई के उपनाम बनते हैं, सुल्तानपुरी, लायलपुरी, नोमानी, देहलवी, वहीं कश्मीर में ऊ से सप्रू, काट से काटजू, कुंजर से कुंजरू वगैरह बनते हैं। कश्मीर में चूंकि नहर के लिए कुल या नद इस्तेमाल होता है, तो नेहरू उपनाम का नहर से कोई रिश्ता नहीं मालूम पड़ता। टैंग का मानना है कि या तो नेहरू परिवार श्रीनगर एयरपोर्ट के पास के नैर या फिर त्राल के पास के नूहर गांव का रहने वाला था और शायद इसी की वजह से नेहरू उनका उपनाम बन गया। हालांकि संभव तो यह भी है कि दिल्ली की नहर से ही कश्मीरी परंपरा में नेहरू नाम आया हो। दिल्ली के जानकार और इतिहास के विद्वान सुहैल हाशमी ने कहा, उस दौर में ढेरों कश्मीरी पंडित परिवार
चांदनी चौक के उस इलाके में जहां राजकौल सपरिवार रहते थे। शायद उन्हीं में से एक ने इस परिवार को नेहरू नाम से पुकारना शुरू किया हो। परिवार पहले खुद को कौल नेहरू लिखा करता था। मोतीलाल नेहरू ने अपने नाम से कौल हटा दिया और वह बस नेहरू सरनेम ही रखने लगे। उनके बेटे जवाहरलाल ने पिता की तरह ही अपने नाम में बस नेहरू ही लगाया। उसी दौर से यह परिवार नेहरू उपनाम से जाना जाने लगा। यह वीडियो नेहरू परिवार की सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला नहीं देखा तो प्लीज उसे जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो सीरीज है ये 30 नवंबर तक चलते रहेगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन चले जाए। तो मिलते हैं इस सीरीज के तीसरे वीडियो में। धन्यवाद।